साथियों, आज जैसा मालूम चला कि हमारे इस प्यारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल जी आज कुछ बात करने का काम किया पत्रकार बंधुओं के साथ। बाबूलाल जी के साथ में विडंबना यही है कि वो बड़े नेता तो हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संथाल परगना के एक सांसद है जो उनको बार बार सपना दिखा रहे हैं कि इस तारीख को आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, इस तारीख को मुख्यमंत्री बना देंगे, और उस सांसद के चक्कर में फंसकर बाबूलाल जी कुछ ऐसा हल्की बातें करने लगते हैं कि जिससे हमको लगता है कि कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी उनको अपना विधायक दल का नेता ही नहीं मान पा रहे। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी को उनको विधायक दल का नेता मानना चाहिए था तो उनको बोलना चाहिए था कि आप जाके राजधनवार से, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़के आए हैं, वहां से इस्तीफा दे दीजिए और भाजपा के टिकट पर यदि जनता चाहे तो पुनर्निर्वाचित आपको कर दे, तो हम लोग आपको विधायक दल का नेता बना देंगे। भाजपा ये भी नहीं कर रही है, तो इसलिए एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर में आ गया और फ्रस्ट्रेशन के तहत अब उनको ये लगने लगा है कि भाई हमको कैसे न्यूज़ में बने रहना है, हमको कैसे किसी चीज़ पे अपनी बात रखनी है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के साथ में, क्योंकि वो भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बार बार अपनी बातों को करते हैं और इतना हल्की बातें कर देते हैं कि उनकी जो अपनी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ, उनके अंदर जो उनकी जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर होते जा रही है। इसलिए हमको लगता है कि उनको थोड़ी बातें गंभीरता से करनी चाहिए। उन्होंने जो जांच का विषय है, जो अभी हम लोग सबको बहुत मर्माहत है, रूपा तिर्की के मामले में सबको चिंतित है और उसका एसआईटी का भी जांच चल रहा है। और हम लोगों ने शुरू दिन से ही कहा है कि जांच में यदि कोई संतोष नहीं मिलता है लोगों को और कोई भी संदेह होता है, तो देश क्या कहीं का भी जो सर्वोच्च एजेंसी होगा, जहां लोग चाहेंगे वहां से जांच हो जाएगी। हम इस जघन्य जो अपराध हुआ है उस पर कहीं से भी कोई तरह का हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। यदि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, उस साजिश का भी खुलासा होगा और वो चाहे वो कितने बड़े भी लोग वो पकड़े जाएंगे। इसलिए बाबूलाल जी, आपको इतना हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा चीज, अब जो एक 18 से जो 45 का जो मामला चल रहा है, हम लोग सबको जान रहे हैं कि कोविड के कारण वैक्सीनेशन में इतनी दिक्कतें आ रही। रांची का आदमी को रनिया, भरनो, सिमडेगा तक जाना पड़ रहा है, किसी को लोहरदगा जाना पड़ रहा है, गुमला जाना पड़ रहा है, हजारीबाग के आदमी को बोकारो जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां रजिस्ट्रेशन और उसका जो स्लॉट का मामला है ये इतना बेतरतीब तरीके से चल रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरवाजा खटखटाया है कि हमारा जो अपना ऐप है, ताकि हम लोगों को लोकल स्तर पर उनको हम लोग एकोमोडेट कर पाए और उनको स्लॉट दे पाए। अब दिल्ली में बैठकर जो संचालित कर रहे हैं उनको तो मालूम नहीं है रांची से खूंटी की दूरी कितनी है, रांची से सिमडेगा की दूरी कितनी है, और लोग इससे परेशान हो गए। और इसलिए जो एक प्रिलिमिनरी एक जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है पहला डोज का, चूंकि राज्य सरकार उसको वहन कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पूरा क्रेडिट जाता है कि हम लोगों ने अपने राज्य के, और उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि मैं आपके पैसे से आपके लिए कोवैक्सीन खरीद रहा हूं। तो ये स्वीकारोक्ति के बाद उनका एकदम साफ गोई, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम बजट में प्रावधान रखे थे। जो केंद्र सरकार कहती है कि हम 35,000 रुपये प्रावधान रखे थे, लेकिन हम अब वैक्सीन आपको देंगे नहीं, आपको खरीद के लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने तो शुरू से ही कहा था कि हम आपके पैसे से आपके लिए वैक्सीन खरीद के आपको लगा रहे हैं।
तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का चेहरा, उसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? और देखिए, अब ये रोने धोने का वक्त नहीं है। आज जिस प्रकार से संघर्ष हम लोग कर रहे हैं एक सफलता की ओर, हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे वेव के लिए, और चुनौती के लिए तैयार हो रहे हैं तीसरे वेव के लिए, और ये ब्लैक फंगस के लिए। तो ये चुनौतियां हम लोगों के पास हैं। तो बाबूलाल जी, आपको चाहिए इन चुनौतियों को सामना करने के लिए आप आइए, बैठिए, आपसे भी सुझाव लिए गए हैं, उन सुझावों पर सरकार अमल करेगी, लेकिन हल की बातें ना करें, मेरा आपसे अनुरोध है।